आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600 रुपये, रहीम को उधार में माल बेचा 600 रुपये का। आ जाओ, कौन सी डेट है? 12 जनवरी 12 को क्या होगा? रहीम को उधार में माल बेचा, क्या है रहीम, हाँ ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रहीम डेबिट द रिसीवर टू सेल्स गुड्स गोज आउट, कितने का? 600 रुपये का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसा इन रुपी। देखिए ये क्वेश्चन ना हमने जनरल एंट्री में नहीं किए थे ऐसे, ये थोड़ा सा स्पेशल एंट्रीज हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये है ये, पर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी जनरल एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सीख ही रहे हैं। अब हुआ क्या, रहीम को आपने 600 रुपये का माल बेचा था, तो अब हुआ क्या कि रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। रहीम क्या हो गया? दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब कि अब हमको उससे पैसा नहीं मिलेगा। अभी नीचे कहानी देखते हैं छोटी सी, उससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। एंड कुड पे ओनली 50 पैसा इन रुपी, इसका मतलब क्या है नीचे देखते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी पढ़ ली हमने यहाँ पे कि भैया रहीम दिवालिया हो गया और उससे 50 पैसा इन रुपी हमें मिला है। अभी बात समझ में नहीं आई, अब समझते हैं कहानी छोटी सी, उसके बाद हमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये था रहीम, ठीक है, ये थे हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो ट्रेडर। इसने माल बेचा, इसको सेल करी, इसने अभी बदले में पैसा नहीं दिया पैसा, तो जिस तरीके से हमें पैसा देना था उस तरीके से और लोगों को भी रहीम ने पैसा देना होगा। अब हुआ क्या कि रहीम के पास ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये ज़्यादा हो गई, और ये एसेट उसके पास इतनी नहीं है कि वो ये लाइबिलिटीज़ चुका सके। अब ऐसा कैसे है जी कि भैया लाइबिलिटी तो हमेशा एसेट के बराबर होती है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही सत्य है, लेकिन ये खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझते हैं बस सिंपल। सपोज करो मैंने किसी को 10 लाख रुपए देने, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एसेट पड़ी है, एक ज़मीन है, केवल ज़मीन है और कुछ नहीं है, जो 10 लाख की दिख थी। मैंने किसी से उधार लिया 10 लाख और मैंने ज़मीन खरीद ली 10 लाख की, ठीक है। ये मेरी बैलेंस शीट टैली, ये खाली मैं समझाने के पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। 10 लाख बैलेंस शीट टैली हो गई आपकी। तो अब हुआ क्या कि आपके पास जो ये एसेट है, सरकार ने आपकी ज़मीन में यहाँ पे बीच में से रोड लेके चली गई, रोड कट गई, आपकी ज़मीन आधी इधर आधी इधर, इसकी वैल्यू रह गई कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू रह गई आपकी 1 लाख। क्या रह गई? 1 लाख। तो दिखने के लिए तो है, तो आपके पास एसेट 10 लाख की है। ये लोग आ गए आपके पास, खड़े हो गए लाइन में, ये लाओ जी 10 लाख रुपए दो हमारे। आप ये एसेट बेचने जाओगे तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं खाली। तो अब ये लोग पीटेंगे पकड़ के कि भैया पैसा ला पैसा ला पैसा ला पैसा ला, जो ये लाइन में खड़े हैं। तो आप क्या करते हो, देखो रहीम क्या करता है, जाता है कोर्ट के पास, कोर्ट पे अर्जी देता है कि जी मेरे को दिवालिया घोषित कर दो, ठीक है। तो कोर्ट के पास अर्जी देता है, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है, इसको बोलते हैं हम ऑफिशियल रिसीवर, इसको अपॉइंट करता है। और ये रिसीवर का, इसको रिसीवर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो रहीम की सारी एसेट्स होंगी वो ये रिसीव कर लेगा। मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, ऐसा पुरानी मूवीज़ में होता था, ठीक है। तो जो भी एसेट साइड में चीज़ें होंगी वो यहाँ पे क्या कर लेगा, जैसे ये ज़मीन थी तो ये ऑफिशियल रिसीवर के कब्जे में आ जाएगी। अब ये क्या करेगा, इसको ऑक्शन करेगा, इसको इसकी नीलामी करेगा एसेट की, ठीक है। और जो लोग भी खड़े हो रखे थे उनमें बांटना है। अब 10 लोग 10 लाख रुपए बटने थे, तो रिसीवर ने बेच बचा के इसको 1 लाख रुपए में ज़मीन को बेचा। अब ये 1 लाख रुपए बटने इन सब में, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं चलो
5 लाख की बिक गई है, सहूलियत के लिए हमने बोल दिया 5 लाख की बिक गई, ठीक है। तो 10 लाख जिनको मिलने थे उनको केवल कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख। यानी कि जिसको 1 रुपये मिलना था उसको कितना मिलेगा? 50 पैसा। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे लिखी है कि भैया जी ये तो हो गए दिवालिया, और कुड पे ओनली, ये केवल कितना मिल सकता है इनसे? 50 पैसा इन अ रुपी, यानी जिसको 1 रुपये मिलना था उसको केवल 50 पैसा मिलेगा। तो हमें कितना मिलना था? 600 रुपये। तो हमें कितना मिलेगा? 300 रुपये, यानी हाफ, है ना। अब इन 600 रुपये में से देखो 1 रुपये में कितना मिल रहा है? 50 पैसा। तो 600 में कितना बनेगा? यूनिटरी मेथड, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 600, है ना। एक मुर्गी अगर इतने अंडे देती है तो इतने मुर्गे कितने अंडे देती है, ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब आपका यानी कि निकल के आएगा 300 रुपये निकल के आ गया, है ना। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 300। तो जी अब देखिए, मुझे ये बताओ कि 600 रुपये में से आपको मिल रहे हैं केवल 300 रुपये, और 300 रुपये तो आपके पास क्या आ गया? कैश आ गया होगा। रहीम ने 300 रुपये कैश दे दिया आपको। बाकी 300 रुपये क्या आपने रहीम को डिस्काउंट दिया है? आप देखो, डिस्काउंट तो अपनी इच्छा से दिया जाता है। यहाँ पर रहीम क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, यानी आपके वो पैसे 300 रुपये मर गए। तो इसलिए यहाँ पर एक सुंदर सा नाम है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्या? बैड डेट। बैड डेट। देखो बैड डेट का मतलब क्या हुआ? डेट सब निकल के आया डेटर से। अब डेटर जब पैसा ना दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेटर, बैड डेट बोल देते हैं प्यार से, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? मुझे लगता है एंट्री तो क्लियर होगी आप लोगों को। अब कौन सी तारीख? 15 तारीख। बताओ, 2 दिन में दिवाली हो गई भाई साहब। तो कैश कितना आ गया आपके पास? कैश आ गया आपके पास 300 रुपये, साथ में आपका लॉस बैड डेट कितना हो गया आपका? इसको भी डेबिट करेंगे 300 रुपये। और 2 कौन है? इस दुख दर्द के गिवर और इस कैश के गिवर, रहीम भाई साहब। तो रहीम अकाउंट डेबिट 600, ये बराबर इसके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंट्री। आई होप ये आपको सुपर क्लियर होगी, नहीं है तो कमेंट करें। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश ₹1000। चलिए जी, क्या एंट्री है? जनवरी 18 की कैश में माल बेचा। तो इसमें तो भैया कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, एंट्री तो आप ही को बतानी चाहिए। कैश टू सेल्स 1000। अब इस एंट्री को देखो, हमने कैश टू सेल्स लिख दिया, आप इसकी 2 एंट्री कर सकते थे। पहली, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपये, और लिख देता हूँ, या फिर सॉरी एक एंट्री ये या 2 एंट्री ये कर सकते थे। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देन कैश आपको मिल जाता 1000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है गिवर? राम, 1000। देखो अब दोनों को कैसे एक करेंगे एंट्री को। इधर राम को क्या किया हमने? डेबिट किया, तो इधर क्रेडिट कर दिया, तो राम का अकाउंट यहाँ से हो गया क्लोज। बचा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अल्टीमेटली हमने वही कर दी, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे 2 एंट्री करें। ये हो गई हमारी एंट्री फिनिश। तो जिस चीज़ के लिए हमने ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या है? ये गलत है, जनरल एंट्री प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम लेजर सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, लेजर बनाते हैं अपने। मैं सिंगल केवल एक लेजर बनाऊंगा, 1-2 लेजर बनाऊंगा, बाकी सारे के सारे आप बनाएंगे, ठीक है। और कमेंट में आप शेयर करेंगे कि क्या बैलेंस निकला आपका। तो मैं कैश का बना देता हूँ। डेट रहने देते हैं फ़िलहाल, ठीक है ना। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, वो जर्नल फोलियो जो आपने देखा था ना, वो क्या होता है कि जैसे हम जर्नल एंट्री जो करते हैं वो जनरली वाउचर में करते हैं, तो उसमें नंबरिंग रहती है आपकी, वाउचर नंबर 1, वाउचर नंबर 2। तो ढूंढने में थोड़ा सा आसानी रहे तो वो नंबरिंग यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, ठीक है ना। तो जनरल फोलियो के जो नंबर होते हैं यहाँ पे भी लिख देते हैं कि जैसे ये भैया पेज नंबर 1 में है या
फोलियो नंबर 1, फोलियो नंबर 2 इस टाइप से, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, अब कैश को ढूंढना है आपने। सबसे पहले एंट्री पे आओ, ये थी जी पहली एंट्री सबसे पहले आपकी। यहाँ पर कैश को क्या किया हमने, क्या किया कैश को, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट किया है। कितने से किया है, 3800 से। तो आ जाओ कैश अकाउंट में भी, कैश अकाउंट में भी आपको 3800 रुपये से क्रेडिट करना है। अच्छा सॉरी, मैं आपको सीधा बीच से ले गया, स्टार्टिंग से देखते हैं, कुछ और छूट गया हमारे यहाँ पे। देखो कैश इन हैंड 8000 रुपये, डेबिट बैलेंस था 1 जनवरी 2020 को। अब इसको देखिए, समझते हैं कैसा है। यहाँ पे बनाता हूँ मैं समय रेखा, 1 जनवरी 2020। लास्ट ईयर भी आपने काम किया होगा, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस निकला होगा आपका, कुछ पैसा बच गया होगा लास्ट। तो जो कैश बुक है उसमें आपका बैलेंस बच गया था 8000 रुपये। तो इस साल के लिए वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। तो 8000 रुपीज़ का मेरे पास कैश पिछले साल का बचा हुआ है ओपनिंग। देखो एसेट जो होगी उसका बैलेंस हमेशा इस साइड आएगा रटने वालों के लिए, और अगर लाइबिलिटी होगी तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है तो कमेंट करो। फिर आगे चलते हैं, वापस से आते हैं। कैश को क्या किया था, 3800 से क्रेडिट किया था, तो हम भी 3800 से क्रेडिट कर देते हैं। सबसे पहले 3800 लिख दो यहाँ पे। अब क्या यहाँ पे बाय कैश लिख दूँ क्या, भैया ये पर्टिकुलर क्या बताया मैंने, इन्फॉर्मेशन, ये 3800 रुपये। अब देखो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपका कैश अकाउंट क्या है, हमेशा इसको आप बाइफरकेट कर लो, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है। सबको पता है कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट अकाउंट होता है। और एसेट किस साइड से बढ़ती है, डेबिट साइड से बढ़ती है जी, है ना। तो डेबिट साइड से बढ़ती है, इस साइड से बढ़ेगा और इस साइड से घटेगा, सिंपल है एसेट अकाउंट। तो 3800 रुपये आपके पास से चले गया, क्यों चले गया, क्योंकि आपने सामान परचेज किया था, बाय परचेज अकाउंट, है ना। ये देखो अपोजिट में क्या लिखा है, परचेज। अब ये नहीं कि आपने 4000 रुपये का कैश दिया है, कैश तो 3800 ही गया ना। तो हमेशा अमाउंट कौन सी, जो अकाउंट, जिस अकाउंट को आप प्रिपेयर कर रहे हो, कैश अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हो, उसके सामने क्या अमाउंट लिखिए, 3800 रुपये। तो 3800 रुपये लिखेंगे। कई बार कन्फ्यूज होने जाता है लोगों को, वो अपोजिट साइड में देख के अमाउंट भी वो लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो कितना आ गया, 3800 रुपये कहाँ गए हमारे, परचेज में गए। दूसरी एंट्री देखते हैं, इसमें भी कैश है। दूसरी एंट्री में कैश को क्या किया मैंने, 1980 रुपये से डेबिट किया है। तो वहाँ पे भी क्या कर दूंगा, कैश को 1980 रुपये से डेबिट कर दूंगा। और ये कैश कहाँ से आया है, विजय से आया है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या लिख देंगे, विजय। अब 1980 रुपये आपके पास आए हैं, डेबिट और के उधर, तो इधर भी डेबिट कर दिए। टू कहाँ से आए, विजय अकाउंट से। कहानी क्लियर, आगे की तरफ बढ़ें। देखें इस एंट्री को, चाहे आप इन तीन एंट्री को इकट्ठे देख लें, चाहे इसको देख लें, बात तो यहाँ पे बराबर ही है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको, है ना। कैश अकाउंट को आपने क्या किया है, अच्छा चलो इसको छोड़ो, ऐसे ही देख लेते हैं जो यहाँ पे है ना, ये इसको नहीं देखते, इसमें फिर प्लांट लिखा आएगा तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो उससे अच्छा है ये देख लो आप। यहाँ पे आपने कैश क्या किया है, क्रेडिट किया है 400 रुपये से। क्यों क्रेडिट किया है, 300 रुपये कार्टेज का, 100 रुपये इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ पे भी वही कर देते हैं। 400 रुपये को क्या किया आपने, क्रेडिट, 100 रुपये, 300 रुपये, बाय कार्टेज अकाउंट, बाय इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट 300 रुपये। कहानी क्लियर, आगे चलें। ठीक है, ये भी करते तो तब भी वही करते, कैश को 400 रुपये से आप लिखते थे, बस आप अपोजिट में प्लांट लिखा हो तो प्लांट लिखते। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे आप लिखते तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पे तो कैश का कोई सीन ही नहीं है, ना डेबिट है ना क्रेडिट है कैश और का। 15 जनवरी की एंट्री देखते हैं। यहाँ पर कैश आ रहा है पिक्चर में। कैश को हमने 300 रुपये से क्या किया है, डेबिट किया है। तो
कैश अकाउंट को भी क्या कर देंगे वहाँ पे 300 रुपये से डेबिट कर देंगे और इन्फॉर्मेशन के लिए बता देंगे कि भैया कहाँ से आया है, रहीम ने दिए, ठीक है ना। तो टू रहीम कितना 300 रुपये, 600 रुपये मत लिख देना यहाँ पे, कैश तो 300 ही आया ना आपके पास, ठीक है। चलिए जी, अब लास्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश को डेबिट किया आपने तो यहाँ पे भी डेबिट कर देते हैं। टू डेबिट किया 1000 रुपये से, किससे है, सेल्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, जैसा मर्जी करना है वैसा करें। तो चलिए देखिए, तो अल्टीमेटली आपकी सारी एंट्री जो हो गई यहाँ पे आ गई। अब हमें पता है कि भैया कैश का क्या बैलेंस है, निकाल लेते हैं बैलेंस, टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। 8000 प्लस 1980 प्लस 300 प्लस 1000, तो आपका आता है 11280। इस साइड का भी टोटल करेंगे, जो साइड देखो बड़ी है उस साइड का टोटल बैलेंस लिख दो, है ना। ये केवल समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो साइड बड़ी है जैसे 11280 है, इसको आप ऐड करेंगे तीनों को तो 11280 तो नहीं आएगा, तो इसको आप इस साइड भी लिख दिया और इस साइड भी आपने लिख दिया। अब देखो इधर इतना है, कितना है 3800 प्लस 400, 4200 है इसका बैलेंस यहाँ पे। अब अगर मुझे इधर का टोटल 11280 करना है तो उसमें से 4200 में घटा दूंगा, ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा 7080। यानी अगर इतना मैं क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख दूँ तो मेरा बैलेंस टैली हो गया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये आ गया 11200 से, तो ये मेरा बैलेंस निकल गया बाय बैलेंस कैरेड डाउन, यानी नीचे लेके जाएंगे, नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ लेके जाएंगे इसको, नेक्स्ट मंथ है क्योंकि जनवरी का है, ठीक है। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। अब देखो दूसरा तरीका समझने का, मैंने बताया आपको ये एसेट अकाउंट है, एसेट डेबिट साइड से बढ़ती है, तो देखो 8000 मेरे पे पहले से थे, 1980 विजय ने दिए, 300 रुपये रहीम ने दिए थे, 1000 रुपये सेल करके आए थे। और क्रेडिट साइड से कम होती है एसेट, परचेज किया था तो 3800 रुपये चले गए थे, कार्टेज के लिए 100 रुपये चले गए थे, इंस्टॉलेशन चार्जेस के 300 रुपये चले गए थे, तो मेरे पास बचा कितना 7800 रुपये बचा। 11280 टोटल मेरे पास था, जिसमें से 4200 मेरा कैश चला गया, एसेट कम हो गई, तो मेरे पे 7880 रुपये की 7080 रुपीज़ की मेरे पास क्या बच गया, कैश बच गया। तो ऐसे निकलता है हमारा लेजर का बैलेंस, ठीक है। तो बाकी जितने भी अकाउंट हैं उनके आप बैलेंस निकालो, कोई डाउट आता है तो कमेंट करो, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करें,